ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई आई थिंक। जी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो हम क्विकली पहले रिवीजन क्विकली कर लेते हैं इसका एक दफ़ा। इसको कैसे हटाते हैं? हाँ, क्लोडिंग दिस वन। अच्छा, तो इसके अंदर हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने साइन अप का बनाया था इधर एक, जिसमें हमने साइन अप, जब एक यूज़र साइन अप करेगा तो उसका जो पासवर्ड है उसको हम एनक्रिप्ट कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक चीज़ लास्ट टाइम कहनी थी, लेकिन अब आप लोग उस पर आप खुद काम कीजिएगा। तो उसमें ये होता है कि हमारा जो यूज़र नेम होता है ना, यहाँ पे मैं कमेंट कर रहा हूँ। यूज़र नेम जो होता है ना, यूज़र नेम में कुछ हम लिमिटेशंस लगाते हैं। ठीक है, एक तरह से आपकी एक्सरसाइज होगी, होमवर्क होमवर्क होगा ये। ठीक है, इसमें यूज़र नेम जो है ना, उसको आप लोगों ने उसका बेसिकली उसमें आपने चेक्स लगाने कि भाई इतना बड़ा यूज़र ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, यूज़र नेम मस्ट बी एंड ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो आपको जो है ना जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी जो आपको वैलिडेशन करेंगी कि भाई ईमेल एड्रेस वैलिडेटेड है कि नहीं, मतलब उसके अंदर ऐड का साइन है या फिर डॉट कॉम उसके अंदर है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको खुद नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद आई मीन कि आपको खुद जो है ना वो आपको मिल जाएगी लाइब्रेरी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये एक चीज़ ऐड करनी है कि यूज़र नेम जब आएगा तो वो यूज़र नेम नहीं होगा, वो यूज़र ईमेल एड्रेस होगा बेसिकली। ठीक है, आपको पता है प्रैक्टिस में भी ऐसे ही होता है। सही है। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये थी कि बेसिकली हमने हर चीज़ लोअर केस में स्टोर करना होता है। ठीक है, स्टोर एवरीथिंग इन लोअर केस। अच्छा, ये काम वैसे फ्रंट एंड से भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी बैक एंड से भी करना पड़ता है हमें। ठीक है, स्टोर एवरीथिंग इन लोअर केस। ठीक है, तो क्या मतलब है, जो आपका ईमेल एड्रेस है वो सब लोअर केस में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है केस सेंसिटिव है जावास्क्रिप्ट। तो अगर आपकी ईमेल एड्रेस उद्दीन में मेरी सर जैनुद्दीन ईमेल एड्रेस है, तो अगर ये zainuddin@gmail.com है अगर ये, ठीक है, तो अगर मैं जावास्क्रिप्ट को बताऊंगा कि भाई जैनुद्दीन, अगर मैं इस तरह लिखूंगा नेक्स्ट टाइम, तो वो फिर उसको फाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये मसला आएगा। इसलिए हम हर चीज़ को लोअर केस ही कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहता है। किसी किसी कंपनी में ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपको खुद बताएंगे क्या तो प्रोटोकॉल होगा उनका। ठीक है, डिपेंड करता है, लेकिन असल में इस तरह हम जो काम करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, उसमें हम लोग जो है ज़्यादातर लोअर केस जो है वो डाल देते हैं, मतलब लोअर केस में हर चीज़ स्टोर करते हैं। उससे हमें जो है ना फिर ये फायदा होता है कि हमें फ्रंट एंड और बैक एंड में कन्फ्यूजन नहीं होती। लेकिन हम ज़्यादातर क्या करता हूँ, मैं अपनी कंपनी जो हमारी कंपनी के जो फ्रंट एंड डेवलपर है रिएक्ट पे, जब आप डेटा स्टोर करेंगे ना, तो उस टाइम मैं जो है ना उसको उनको बोलूँगा कि भाई आप फ्रंट एंड से हमें लोअर केस ही भेजें, तो हमें बैक एंड पे फिर वो काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो बैकएंड में मतलब है हमें हर हर उसको फिर जो एक बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको पता है, डॉट डॉट टू लोअर केस जो होता है, स्ट्रिंग जो होता है ना, उसको हम डॉट टू लोअर केस का एक मेथड है जावास्क्रिप्ट का, वो हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उससे फिर वो लोअर केस हो जाता है। तो ये एक चीज़ होती है जो हम लोगों ने पहले भी फेस की है। इसके अंदर क्या होता है कि आप बेसिकली जब आप डेटाबेस में क्वेरी करते हैं तो वो क्वेरी जो है ना पूरी नहीं हो पाती, जब तक अगर सब चीज़ें मिल मैच नहीं होती। हर हर चीज़ को वो केस सेंसिटिव होता है मोंगोडीबी का। ठीक है, तो ये हो गया, एक चीज़ ये हो गई आपकी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है? नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है, इसमें हमने क्या किया था कि जब हमारा यूज़र ऐड हो गया था तो हमने इसको डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया था। ठीक है, और जब उसके बाद फिर हमने जब लॉगिन किया था, तो लॉगिन के वक्त वो अभी सिर्फ भेजा था यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली। और इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या किया था कि हम यूज़र नेम उठाएंगे जो भी आ रहा है यहाँ से। ये हमने एक बेसिकली एक हमने दो वेरिएबल बना लिए थे, रिक्वायर्ड और बॉडी को पूरा उठा के कॉपी कर लिया था हमने। ठीक है, और यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे स्टोर हो गया था। अब जो यूजर नेम यहाँ पे है वो यूजर नेम एग्जैक्टली सेम होगा जो हमारे पास रिक्वेस्ट में आ रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट कहाँ से आती है? फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड से जो पोस्टमैन है हमारा, उससे जो हमारा आ रहा है रिक्वेस्ट, वो बेसिकली जो हमें यूजर नेम हम भेज रहे हैं ना वहाँ से जेसॉन फॉर्मेट में, वो यहाँ पे पार्स हो जाएगा। ठीक है, वो पार्स करने के लिए हम यहाँ पे हमने ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ये वाली लाइब्रेरी, एक्सप्रेस डॉट जेसॉन का मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, पार्सिंग के लिए। तो वो पार्स हो गया यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इस यूजर नेम के जितने भी डेटाबेस के अंदर हैं, हम सिर्फ एक मांग रहे हैं उनसे, फाइंड वन। ठीक है, सिर्फ पहला वाला हम ले रहे हैं। सही है, और हमने पहले पढ़ा था कि अगर वो बंदा नहीं मिलेगा, नहीं होगा, नल रिटर्न करेगा, यूजर इज इक्वल टू नल। तो बोलेगा भाई इस नाम का कोई यूजर हमारे पास नहीं है, यूजर विद दिस यूजर नेम डज नॉट एग्जिस्ट। सही है, उसके बाद अगर मैच हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मैच इज इक्वल टू। अब इसके बाद अगर तो यूजर है, देखें जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, इफ ये अगर इस लाइन में फेल हो गया वो रिटर्न कर रहा है, वरना इस लाइन में अगर फेल हो गया वो रिटर्न कर देगा, मतलब हमारा ये सब लाइन स्किप हो जाएंगी। अगर वो यहाँ तक पहुंच गया तो फिर वो मैच करेगा, अगर यहाँ पे फेल हो गया
तो फिर दोबारा रिटर्न कर रहा है। रिटर्न का मतलब क्या होता है कि वो हमारे मेथड से, ये जो मेथड है ना इसका, या फंक्शन कह लें या मेथड कह लें, रूटर और पोस्ट, यहाँ से एग्जिट कर देगा इसको, यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है, रिटर्न पे। तो आप देखें रिटर्न बहुत यूजफुल है, बार बार हम रिटर्न यूज कर रहे हैं जहां पे हमें एग्जिट मारना है बाहर, ठीक है। तो हर लाइन को पास करता रहेगा, आपको पता है सिक्वेंशियल लैंग्वेज है, ठीक है, हर चीज सिक्वेंशियली चल रही है वन बाय वन। उसके बाद क्या होगा, अगर वो हो गया पास तो ये बोल रहा है यूजर लॉग इन सक्सेसफुली। लेकिन हमें इसका क्या फायदा, अब आप सोचें, यूजर लॉग इन सक्सेसफुली से क्या फायदा, मतलब है हमें क्या फायदा होगा। अब हम एपीआई तो यूज नहीं कर सकते, एपीआई तो हम लोग फिर भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे ना अपनी, तो एपीआई को हमें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टोकन भेजेंगे एक। वो टोकन जब भी हम नेक्स्ट टाइम कोई भी हमारा स्टूडेंट का डेटा लेना चाहेंगे, अब देखें इसका सीन क्या है बेसिकली, ये कि हमारे पास यूजर्स हैं, ठीक है, हमारी जैसे हमारी वेबसाइट है, सारे स्टूडेंट का डेटा उस पर है, ठीक है। हमारे यूजर्स कौन है, हमारे यूजर्स फॉर एग्जांपल हमारे यूजर हमारे एडमिन है, हमारा लाइब्रेरी का बंदा, लाइब्रेरी मैन है हमारा, ठीक है। और लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा कंप्यूटर का आईटी स्टाफ है, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट है, फीस डिपार्टमेंट है, जो भी चीज़ें सारी, उन उन सबको इनका एक्सेस होगा स्टूडेंट इसका, ठीक है, कि भाई ये स्टूडेंट इधर है, ये स्टूडेंट इधर है, इसका ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है। तो वो सारे स्टूडेंट जितने भी होंगे, उन सब की जो लिस्टिंग होगी वो एक्सेसिबल होगी कुछ कुछ लोगों के पास। क्या पता प्रिंसिपल के पास हायर लेवल का एक्सेस हो, क्या पता उसके बाद डिलीट का एक्सेस हो, ठीक है, वो डिलीट भी कर सकता है स्टूडेंट। क्या पता अकाउंटेंट के पास डिलीट का एक्सेस ना हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रोल्स, ठीक है। रोल्स किस किस के क्या क्या रोल्स हैं, वो रोल्स पे हम थोड़ा बहुत टच करेंगे उसको भी हम, लेकिन ज्यादा डिटेल में जाएंगे। वो बहुत ईजी है, एनीवे इतना मुश्किल नहीं होता, बस वो थोड़ा सा आपको रिक्वायरमेंट पूछनी पड़ती है क्लाइंट की या फिर आपकी कंपनी की, क्या क्या रिक्वायरमेंट है भाई, कि प्रिंसिपल के पास क्या फुल एक्सेस है, और जो हमारा जो हमारी वेबसाइट डेवलप कर रहा है उसके पास कितना एक्सेस है, वो क्या डिलीट कर सकता है, किसी को नहीं कर सकता। इस तरह की चीजें उसके अंदर होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप उसमें क्या होता है कि हम लोग टोकन उसको दे देते हैं। तो टोकन जिसके पास होगा ना, अब वो टोकन फिर हम देखेंगे ऐसे टोकन किस लेवल का है, और फिर अभी हम लेवल को भूल जाते हैं फिलहाल, ठीक है। अब हम अभी हम फुल समझ लें, बस एक ही हमारे पास लेवल है, कोडिंग कर रहे हैं अभी हम लोग, सॉफ्टवेयर टीम का एक लेवल है, वो अपने पास रखा हुआ है हमने। और उस लेवल में क्या कर रहे हैं हम, एडमिन रोल है वो, ठीक है, एक एडमिन का रोल है हमारे पास। तो ये हम डेवलप करते हैं नॉर्मली, हमारे एडमिन होते हैं, ठीक है। तो एडमिन में हम क्या करेंगे, अब एडमिन के पास हर तरह का एक्सेस होता है, ठीक है। तो लेकिन अब मसला क्या है कि उसके अंदर कि अगर एडमिन अगर हम हैं, तो ये बात हम आपको पता है, तो क्या बोलते हैं उसको, जो रेस्टफुल एपीआई होती है, ये तो इम्यूटेबल होती है, मतलब डिस्ट्रक्ट हो जाती है, इनमें तो इनकी कोई स्टेट नहीं होती, हम कुछ सेव नहीं करते ना। अब जैसे आपने रिक्वेस्ट बोली, अच्छा गिव मी, आपने एपीआई कॉल की कि गिव मी ऑल स्टूडेंट्स लिस्ट, ठीक है। अब आपके पास पूरी लिस्ट आ गई स्टूडेंट्स की, ठीक है। अच्छा लिस्ट आने के बाद आपने क्या किया, अब आपने उस पे से जो आपने काम करना है आपने किया, लेकिन मसला क्या हुआ कि उसके बाद आपके बैकएंड को नहीं पता कि किसने क्या रिक्वेस्ट मांगी थी, अनलेस आप स्टोर कर रहे हो कोई, जो कि नॉर्मली स्टोर नहीं करते हम, ठीक है। जरूरत नहीं है, इसको स्टेटलेस रखते हैं। क्या मतलब बस बात का कि हम लोग को ये पता नहीं होता कि भाई इस बंदे ने पहले हमसे क्या रिक्वेस्ट लिया, ठीक है, कि भाई इस बंदे ने हमसे, क्योंकि इतनी सारी रिक्वेस्ट हैं तो बहुत सी, मतलब देयर इज नो पॉइंट टू स्टोर इट, ठीक है। उससे बेहतर क्या तरीका है कि आप क्या करें, कि आप मेक श्योर करें कि आप इसको ऑथेंटिकेट करें, ठीक है। पहले तो दो चीज होती है, ऑथेंटिकेशन और एक होती है ऑथराइजेशन। इन दोनों में फर्क इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन जो होती है वही होती है कि आप कि क्या आपको अलाउड है कि आप लॉगिन करने के बाद सक्सेसफुली आपके पास ऐसा टोकन है जिससे आप हमारी एपीआई को यूज कर सके, ये हो गया ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड उसने डाला, ऑथेंटिकेट कर लिया उसको हमने, ठीक है। ऑथराइजेशन क्या है, उसके बाद क्या क्या अथॉरिटी है, क्या क्या अथॉरिटी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर आप एग्जांपल देखें स्कूल की, ठीक है, तो अब अगर हम स्कूल में जाते हैं या फिर बैंक की एग्जांपल ले लें आप, ठीक है। अब बैंक में जो है, अगर आप बैंक जाते हैं एक बैंक के अंदर, तो मैनेजर है एक, ठीक है। और एक मैनेजर हो गया, मे बी एक बैंक का वो जो होता है क्लर्क हो गया, जो कैशियर होता है, ठीक है। एक सिक्योरिटी गार्ड हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एक बंदा वो हो गया जो एटीएम कार्ड में पैसे भरता है, मे बी, ठीक है। एक बंदा वो हो गया जो सफाई करता है, एक बंदा वो हो गया जो मे बी सबको सबको चाय देता है, पानी देता है, ठीक है। ये इतने सारे लोग हमारे पास जो हैं, अब इनको बैंक के अंदर जाने की ऑथेंटिकेशन तो है सबके पास, लेकिन ऑथराइजेशन सबके पास नहीं है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ऑथराइजेशन के लिए क्या होगा भाई, मैनेजर के पास अथॉरिटी होगी एक, ठीक है, उसका रोल है कि भाई ये लॉकर की चाबी सिर्फ मेरे पास रहेगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कैशियर बोलेगा भाई ये इतना कैश मेरे पास है, जब ये कैश इतना हो जाएगा मैं जाके मैनेजर को दे दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने 10 लाख 1 मिलियन उसके पास आ गया, उसने जाके मैनेजर को दे दिया, ठीक है। क्या मतलब बस बता कि सबके पास अथॉरिटी है, लेकिन ऑथराइजेशन सबके पास नहीं है हर चीज़ की, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है। तो हमारे पास जो यही वाला अगर आप कॉन्सेप्ट समझे बैकएंड के अंदर, तो हमारे पास क्या है कि बंदे ने लॉगिन कर लिया, इसका मतलब उसके बाद उसको हमें ऑथेंटिकेट करेंगे। अब हम ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। ऑथराइजेशन पे हम बाद में आएंगे, थोड़ा बहुत टच करेंगे उसमें, ठीक है।
क्योंकि वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, इतना आसान नहीं होता। मतलब उसमें आपको एक दफ़ा आपको समझ में आ गया कि भाई करते कैसे हैं, तो आप बहुत सारे ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल बना सकते हैं, ठीक है। एक हाँ आपको सिखाएंगे बनाना बस, ठीक है, इस वाले प्रोजेक्ट में। अच्छा खैर, इसमें यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है? आवाज़ क्लियर है मेरी सारी? शोर तो नहीं आ रहा बैकग्राउंड में? ठीक है, सही है। अच्छा अब हम चलते हैं आगे, अपना प्रैक्टिकल स्टेप पे चलते हैं, जैसे हम उस पर आते हैं अपना क्या कहते हैं वेब टोकन्स पे, ठीक है। तो अब आप लोग पहले मुझे ये बताएं कि ये जहाँ तक जो मैंने बताया है यहाँ पे तक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? कोई क्वेश्चन है किसी के पास? अच्छा चलें, क्वेश्चन आई थिंक कोई नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा इसके अंदर अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है जेसॉन वेब टोकन की, ठीक है। वो होता क्या है, JWT बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, JWT, जेसॉन वेब टोकन, ठीक है। अच्छा इसके अंदर क्या होता है सिंपल वर्ड्स में, इसके अंदर हमारे पास जो एक टोकन होता है ना, उसके अंदर हम एक दो यूजर का नाम और उसका मे बी एक दो इन्फॉर्मेशन और दे सकते हैं, जिस तरह उसकी उसका उसको उसकी क्या अथॉरिटी है, मे बी ऑथराइजेशन के, भाई वो मैनेजर है जो भी है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन होती है बस उसके अंदर, पासवर्ड नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। वो टोकन हम प्रोवाइड करते हैं, क्या कहते हैं, वो टोकन हम प्रोवाइड करते हैं किसको, फ्रंट एंड को। तो हमने क्या करना है, एक टोकन बनाना है और फ्रंट एंड को प्रोवाइड करना है, ठीक है। उस टोकन के अंदर हम कुछ इन्फॉर्मेशन इम्बेड कर देंगे ताकि उसको पता हो भाई टोकन किसका है ये, ठीक है। ओनली फॉर दैट पर्पस, ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, ठीक है, कि भाई किसका टोकन है ये, किसके लिए दिया है टोकन ये, ठीक है। अच्छा ये टोकन, एक बात ध्यान में रखनी है, अगर ये टोकन किसी के हाथ में आ जाता है तो वो आपका डेटा ले सकता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपने, पहली बात तो ये है, ठीक है। अगर ये टोकन आप किसी को दे देते हैं, फॉर एग्जांपल आप लॉगिन, आपने फेसबुक पे लॉगिन किया, ठीक है, फेसबुक आपको एक टोकन देगा, वो टोकन आपने अगर किसी को दिया तो वो बंदा आपका सारा डेटा उठा सकता है, सारी एपीआईज वो यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप जो है ना अपने जहन में रखें, सही है। तो इसके अंदर अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि फिर हम अपने आप मतलब यूजुअली ऐसा होता नहीं है ना। आप देखें, अगर आपने लॉगिन किया तो आपने लैपटॉप अपना ऑन रखा हुआ है, नॉर्मली आपको लैपटॉप बंद कर देना चाहिए, ठीक है, लॉगिन करने के बाद। अगर आप उसको बंद नहीं करते तो जब आप लॉगिन करते हैं उस टाइम अगर आपका नेटवर्क हैक है, फॉर एग्जांपल आपके वाईफाई पे कोई बैठा हुआ है जो आपके वाईफाई को स्पूफ कर रहा है, उसको उसका सारा डेटा उठा रहा है वहां से, ठीक है। तो वो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको टोकन बन के, फेसबुक या कोई भी कंपनी आपको एक टोकन देगी। और भी तरीके होते हैं, भारत में सिर्फ टोकन की बात कर रहा हूँ, जेसन JWT के फिलहाल, और भी इसके अलावा तरीके होते हैं। हम इस कोर्स में JWT कवर करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सबके सिमिलर होते हैं, ठीक है। अच्छा टोकन आपने, उन्होंने आपको टोकन दिया, ठीक है। अच्छा टोकन देने के बाद क्या हुआ कि आपने वो टोकन किसी को पकड़ा दिया, या तो फिर आपसे किसी ने आपका किसी ने हैक कर लिया, इसी तरह हैक हो जाएगा आपका नेटवर्क, ठीक है। यही तरीका होता है, तो आपका जो बेसिकली फेसबुक अकाउंट है वो हैक हो जाएगा। अम, इसका एक बस इसकी सिक्योरिटी ऐसे होती है कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छा वाईफाई पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है। और आप अपना लैपटॉप जब यूज़ कर रहे हो तो आप अपने किसी डिवाइस को कनेक्ट ना करने साथ करने दें किसी को कि वो आपका डेटा उठा ले, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेटवर्क आपका स्ट्रांग होगा तो ये काम नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है, फिर नहीं पॉसिबल होगा ये करना, ठीक है। ये कैसे होगा, कोई तरीका नहीं है ना, आपके पास ब्राउजर आपके हाथ में है, तो ब्राउजर, सिर्फ ब्राउजर को पता है आपका टोकन क्या है और किसी को नहीं पता, ठीक है। तो ये एक बात ध्यान में रखें, जब आप पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, आप लॉगिन करके लॉगिन पासवर्ड सेंड करेंगे, आपको जो भी बैकएंड है वो आपको एक टोकन प्रोवाइड करेगा, वो टोकन आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा अब इसके अंदर दो चीजें होती है, मैंने पहले भी बताई थी, इसके अंदर होता है सेशंस, ठीक है। सेशन का मैंने थोड़ा आइडिया दिया था पिछली बार कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आपके हाथ में टोकन है, अब फॉर एग्जाम्पल आप गए, ठीक है, आपने KFC से आके ऑर्डर किया, वो आपको एक टोकन दे देते हैं, ऐसे ही है ना, आपको एक टोकन दे देंगे, उस पर नंबर लिखा हुआ, ये आपका नंबर है, आपने खाना लेना है। अच्छा अगर वो टोकन मिस हो जाता है आपसे तो फिर आपको आइडियली तौर पे खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। जिस बंदे ने उठा लिया उसको मिल जाएगा खाना, सही है। अगर आपकी पॉकेट से किसी ने निकाल दिया, अनलेस आप जाके फाइट करें, आप भाई मेरे से गुम हो गया है, जो भी कैमरे पे देखें आप, जो भी चीज़ें हैं वो अलग एक बात है ना। लेकिन मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि वो बोलेंगे अच्छा भाई नहीं, टोकन जो है वो टोकन आपसे गुम गया है, जिस बंदे ने लिया है वो जाके खाना उठा लेगा सारा, ठीक है। तो ये जॉट टोकन भी ऐसा ही है, वो आपके पास ही रहना चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो यूजुअली तौर पे आपके पास ही रहता है वो,
किसी के पास क्यों जाएगा, क्योंकि आप लैपटॉप पे यूज करें। सर मैं भी अभी फॉर एग्जांपल मैंने अपने अपने गिटहब पे मैंने लॉगिन किया है, ठीक है। तो अभी मैंने गिटहब पे लॉगिन किया है, तो आप तो मेरा गिटहब का पासवर्ड जॉट टेकर नहीं ले सकते इस तरह जूम के जरिए, ठीक है। सही है, अनलेस मैं आपको रिमोट एक्सेस दूं, मेरे कंप्यूटर में आ जाओ, मेरा नेटवर्क चेक कर लो, आप मेरा इंस्पेक्ट करो आके ब्राउजर, उसमें से कोड निकालो, वो एक तरीका होगा निकालने का, वरना कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात ये होती है कि एक्सपायर्ड सेशन कब होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा, आप गए KFC, ठीक है, आपने खाना ऑर्डर किया, आपको रसीद मिल गई, आपको किसी वजह से जाना पड़ गया और आपका टोकन भी चोरी हो गया, ठीक है। आपने बोला भाई ठीक है मैं खाना नहीं ले रहा, लेकिन जो चोर था ना, जिसने टोकन की आपका चोरी किया था, वो अगले दिन आया। तो KFC वाले समझ जाएंगे यार, ये तो कोई जो है ना, मैंने इन्होंने कल ऑर्डर किया था, तो आज कैसे टोकन वैलिड हुआ इनका। तो आज तो टोकन जो है ना वो इनवैलिड है आज के लिए, ठीक है। तो इसी तरह सेशंस जो होते हैं ना, सेशंस के अंदर हम क्या करते हैं, टाइमर लगाते हैं, जैसे 30 मिनट्स का, 1 आवर का, 3 डेज का, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन है उस हिसाब से हम लगाएंगे उसके अंदर एक टाइमर, कि भाई इतनी देर बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर ये वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं ना, कभी कभी आप लोग जब लॉगिन करते हैं तो फिर वो दोबारा लॉगिन लॉगिन मांगता है, ठीक है, बोलता है दोबारा लॉगिन करें। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ दिनों बाद आप फेसबुक खोलेंगे, वो बोलेगा दोबारा से लॉगिन करें आप, ठीक है। इसी वजह यही रीजन होता है, आपका सेशन एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो सेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कि भाई सेशन क्यों चाहिए, टोकन को हमें इनवैलिड करना जरूरी है। अगर हम टोकन को इनवैलिड नहीं करेंगे तो आपका काम क्या होगा। तभी आपने देखा बैंक की जो एप्लीकेशन होती है, जैसे आप ऐप को नीचे करते हैं फौरन वो दोबारा मांगता है लॉगिन आईडी, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि भाई कुछ भी हो सकता है, बैंक बहुत सेंसिटिव है, तो सेशन फौरन एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। उसका 3 सेकंड, 3 मिनट में, 2 मिनट में इस तरह एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। अब अगर किसी का हाथ लग भी गया, वो पहले जाके लॉगिन डालेगा, पहले इसको हैक करेगा, अब देखा पासवर्ड तो उसके पास है नहीं, जॉट के जरिए वो क्या करेगा, JWT के जरिए वो जाके आपका डेटा उठाने की कोशिश करेगा। जब वो कोशिश करेगा उठाने की डेटा, तो वो इतनी देर में क्या पता आप दोबारा से लॉगिन कर लें, वो टोकन एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसका फायदा है, ठीक है ना, ये उसका बेनिफिट है एक तरह से। और इसके अलावा और भी चीज़ होती है, बैंक वाले तो खासतौर पे ये भी करते हैं ना कि आपके IP एड्रेस भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने जॉट एक आप अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को और अच्छा बनाना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो IP एड्रेस जिस IP, अब IP एड्रेस तो आपकी आपके आपका जो IP एड्रेस है वो स्पेसिफिक है, ठीक है, वो आपके पास है फिलहाल अभी। अच्छा, एड्रेस से अगर आपने दोबारा रिक्वेस्ट भेजी तो वो बोलेगा चलो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने वही जॉट टोकन किसी और IP एड्रेस से लिया तो बोलेगा भाई ये चेक करें। सही है ना, तो ये भी एक तरह से वो समझ जाएगा, बैकएंड स्मार्ट होगा अगर आपने स्मार्ट डिजाइन किया, वो बोलेगा भाई IP एड्रेस पहले IP एड्रेस XYZ था, अब ABC IP एड्रेस आ रहा है, इसका मतलब कोई गड़बड़ है, इसको बोलो दोबारा लॉग इन करो। सही है, फिर आपका ईमेल भी आएगी कि आपकी किसी और IP एड्रेस इस डिवाइस से आपने लॉगिन करने की कोशिश की है, कि आपने कोशिश की है नहीं की है। अच्छा, इसमें लॉगिन नहीं होता, एक बात मजे की इसमें ये है कि लॉगिन आप ये नहीं होता इसमें, बेसिकली जॉट टोकन होता है, सिर्फ टेक्निकल बंदा ही निकाल सकता है, ठीक है, API के जरिए वो API कॉल करेगा जॉट टोकन के साथ, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं वो। अच्छा, बहुत सारी इसमें थ्योरेटिकल चीज बात डिस्कशन हो गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हम आते हैं अपने इसमें डिजाइन की डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने जेसॉन वेब टोकन के नाम से एक लाइब्रेरी को पहले हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे अपने पास, ठीक है। इसका नाम है जेसॉन वेब टोकन, तो उसको हम इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे, कंट्रोल C, npm i इंस्टॉल माइनस माइनस सेव। ओ ये क्या कर दिया मैंने, 1 मिनट, दोबारा से करता हूँ मैं, क्योंकि सेव सही से नहीं हुआ, मैंने कुछ और टाइप कर दिया था, अभी भी शायद नहीं हुआ, लेट्स ट्राई अगेन। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया हमारे पास। अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, सही है। इसी लाइब्रेरी को जॉट के नाम से इसको स्टोर कर लेते हैं, कांस्टेंट वही जो हमारा तरीका होता है, इसको हम रिक्वायर करेंगे, इस तरह हमने एक्सप्रेस वगैरह रिक्वायर किया हुआ है। डेटाबेस से ऊपर करूँगा मैं इसको, यूजुअली अच्छी प्रैक्टिस है ये, ठीक है। जेसन वेब टोकन इस तरह से मैंने इसको रिक्वायर कर लिया अपने पास, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए, सही है। जेसन वेब टोकन हमने रिक्वायर कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमने, इसको इससे बेसिकली इसको यूज करना है टोकन को हमने लॉगिन के टाइम, ठीक है। जब हम लॉगिन करेंगे ना, तब हमने ये वाली API पे हमने इसको यूज करना है, यहाँ पे हमने जेसन वेब टोकन बनाना है इस यूजर नेम के हवाले से, ठीक है, सही है। तो इसका जो कोडिंग है, ये कोडिंग बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं कैसे करते हैं इसको। बस पहले क्या करना होता है, हमें एक पेलोड बनाना पड़ता है। पेलोड का मतलब क्या है, वही कि भाई सारा डेटा हम उसके अंदर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो हम एक सारा डेटा उसके अंदर स्टोर कर लेंगे कांस्टेंट के नाम से, ठीक है। और जो हमारा यूजर नेम है उसको हम लोग जो है ना स्टोर कर लेंगे उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ये एक एक्सेस टाइप वाला ये पड़ा हुआ है कोड,
तो वो आपके लिए मे बी यूजफुल होगा लेटर ऑन, तो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। तो अगर एक्सेस टाइप डालनी होती है इस तरह से एक्सेस टाइप डालते हैं, ठीक है। ये देखें एक्सेस टाइप यूजर डॉट एक्सेस टाइप, ठीक है। तो लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये स्टोर करेंगे यूजर खाली। तो एक पेलोड हमने बना लिया, मतलब एक तरह से हमने वो बना लिया एक पेलोड का मतलब क्या होता है, जो आपने कंबाइन कर ली चीज़ों को एक साथ, ठीक है। ये हमारा पेलोड तैयार हो गया, सही है। वैसे तो पेलोड की भी इसमें इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेट जेसॉन का हमें चाहिए, क्योंकि जेसॉन फॉर्मेट को फिर हम क्या करेंगे, जेसॉन फॉर्मेट को हम लोग करेंगे साइन। अच्छा, अब एक नेक्स्ट इसके अंदर क्या चीज़ है, साइन का इसके अंदर करना होता है, साइन करना होता है हमें टोकन, ठीक है। टोकन जो साइन करते हैं, क्या मतलब है उसका, वही मतलब है, वही चीज़ है कि हम लोग टोकन जो साइन मतलब है एक तरह से जो हमारा जेसन है ना, वो करेगा साइन जेसन, ठीक है, वो करेगा साइन। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा एक चीज मैं और है, मैं बताता हूँ भी क्या मतलब है इस बात का। लेकिन आप देखें जे जॉट जो है वो साइन करेगा पेलोड को और एक सीक्रेट की को। सीक्रेट की सिर्फ बैकएंड को पता होगी और किसी को नहीं पता होगी, ठीक है। तो सीक्रेट की हमारी अभी फिलहाल हम लिख देते हैं सीक्रेट की, या लिख देते हैं वेरी सीक्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये आपसे मिस हो गई ना, फिर तो आपका कुछ, फिर तो कोई आपका पेड आउट भी बना सकता है, फिर तो कोई मतलब, फिर तो जॉट भी कोई बना सकता है। तो ये की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूजुअली तौर पे हम लोग जो है ना AWS जब हम डिप्लॉय करते हैं AWS पे या फिर GCP पे किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर पे, उन्होंने हमें बहुत की, उन्होंने हमें स्पेशल एक एक्सेस मैनेजर की दिया होता है। जिस तरह अमेजोन का जो है ना वो है AWS की मैनेजर है मेरे ख्याल से। तो वो वहां पे हम स्टोर करते हैं, तो किसी कोई भी उसको नहीं ले सकता, ठीक है। इसी वजह से ये सीक्रेट होता है, बट ये डेवलपर को ही नहीं पता होता, ठीक है। ये सिर्फ डेवऑप्स वालों को पता होता है, या तो फिर वो भी चेंज होता रहता है, उनको भी नहीं पता होता हर वक्त, ठीक है। या फिर कंपनी के ओनर को पता होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चला गया तो काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा 3600 का हमारा सेशन है ये, ठीक है। ये हमारा सेशन है, एक्सपायर्ड इन ये सेशन है, बस सिंपल सा। 36 सेकेंड्स है, मतलब तकरीबन मेरे ख्याल से कितना होता है 3600 डिवाइड बाई 60, तकरीबन 60 मिनट्स, 1 आवर का है, ठीक है। तो 1 आवर में टोकन एक्सपायर हो जाएगा, सही है। तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं 10 सेकेंड्स अभी, या 20 सेकेंड्स कर देते हैं, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड्स कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। हमारा सिगरेट की आ गया, वेरी सिगरेट, ठीक है। अब क्या होगा देखें, अब हमें यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तो यहाँ से हमारे पास ये रिटर्न नहीं हुआ तो ये यहाँ पे लाजमी आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आएगा। अगर एरर आया तो ये थ्रो कर देगा एरर को, ठीक है, बाहर यहाँ फेंक देगा उसको कैच में। वरना तो क्या करेगा, रिस्पॉन्स कर भेजेगा 200 का, बोलेगा लॉग्ड इन सक्सेसफुली। और टोकन हम साथ भेज रहे हैं, देखें ना आप, ये टोकन हम साथ भेज रहे हैं। ये टोकन कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ये देखें, कॉल बैक फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। कॉल बैक में हमारे पास टोकन जनरेट कर रहा है ये साइन वाला फंक्शन। तो बस दस इट, अब अगर हमारे पास ये बन गया तो अब हमारे पास एक टोकन हमें रिटर्न होगा, मिलेगा कहाँ पे, हमारे रिस्पॉन्स के अंदर टोकन मिलेगा फिर। तो ये चीज़ हमारे पास नोट करने वाली है कि रिस्पॉन्स के अंदर टोकन आएगा हमारे पास। तो लेट्स स्टार्ट अगेन, हम इसको चला के देखते हैं ऐप को। आई होप कोई एरर ना आए, ठीक है। कोई एरर नहीं है। अब हम लोग अपना पोस्टमैन दोबारा से आप लोग खोल लें अपने पास, और पोस्टमैन, अच्छा पोस्टमैन आपको नजर आ रहा है स्क्रीन, पोस्टमैन यानी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, पोस्टमैन नजर नहीं आ रहा है, मैंने शायद शेयर नहीं किया, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ एक मिनट स्क्रीन। जूम, यार इसका वो कहाँ चला गया। अच्छा, अब आपको सारी स्क्रीन नजर आ रही होगी मेरी। तो इसमें पहले मैंने चेक किया है भाई, हमारे पास यूज़र ऐड है, तो वो जैन जो है वो ऐड है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इसको लॉगिन की बॉडी में, कि ये पासवर्ड वही है जो मैंने डाला हुआ है, ठीक है, ABCD। तो अब इसको हम ट्राई करेंगे लॉगिन करके। देखिए लॉगिन हो गया और टोकन आ गया यहाँ पे, ठीक है। टोकन भी आ गया, लॉगिन भी हो गया। तो अब ये टोकन है ना, इसको हम चेक करते हैं। अब मैंने बताया था ये टोकन किसी के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपके पास नहीं होना चाहिए खाली। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है टोकन ये, तो मैं किस तरह इसको देखें, अगर आप जाएंगे ना इसको आप इनकोड कर सकते हैं इजीली। जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर एम्बेडेड हुई है ना वो आप इजीली, टोकन डी कोड, तो वेबसाइट्स होती हैं, ये रही वेबसाइट है, इस पे आप जाके चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। इनकोडेड जो मैसेज होता है ना, कौन, ये आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिएगा पेलोड में आपके पास आना चाहिए
ये देखें यूजर नेम, ठीक है, जैन आ गया। ये हमने पेलोड बनाया था ना ये वाला। तो देखें पेलोड में हम कुछ भी भेज सकते हैं। इसकी क्यों जरूरत होती है? इसकी जरूरत इसलिए होती है कि आप हमें पता हो कि कौन, फॉर एग्जाम्पल फ्रंट एंड पे टोकन आ गया, ठीक है। अब फ्रंट एंड ने जब रिक्वेस्ट एपीआई कॉल्स करनी है, जो अभी हम आगे आगे दिखाएंगे आपको कैसे करते हैं कॉल, तो फिर उसको पता होना चाहिए कॉल कहाँ से आ रही है, इसलिए हम इसको अंदर ये डेटा एम्बेड करते हैं, ठीक है। एक मिनट, किसी ने मैसेज किया है। टोकन में डेटा, टोकन में जो है ना डेटा इन्होंने इनकोड किया होता है, पासवर्ड वगैरह आपका होता है एक तरह से ना। तो वो तरीका होता है एक तरह से इसको डिकोड करने का, लेकिन मतलब ये है कि अभी फिलहाल ये डेटा है। एक्सपायरी की टाइम लिखी हुई, एक्सपायर कब हो रहा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। तो अब मेरे ख्याल से एक्सपायर हो चुका होगा, अब तक 10 सेकंड्स का था ना, तो एक्सपायर हो गया होगा अब तक तो, ठीक है। अभी आप और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी आप ऐसा करें कि मतलब आई मीन इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि आप पूरा सीन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप फ्रंट एंड में रिएक्ट पे आपने क्या करना होगा? आपने ये पोस्टमैन जो मैंने किया ना वही करना होगा आपको, डेटा ये कॉपी करना होगा और उसको भेजना होगा आपने अपने डेटा के साथ, ठीक है। अब इसके लिए बनाना पड़ेगा एक मिडलवेयर, सही है। डिकोड इसलिए करते हैं कि जब आप फ्रंट एंड से डेटा भेजते, जब आप टोकन भेजेंगे, अब देखें आपने एक दफ़ा लॉगिन कर लिया, ठीक है। आपने लॉगिन कर लिया, आपको ये टोकन मिल गया। अब आपने जब एपीआई कॉल्स करनी है ना, तो आपने टोकन साथ भेजना है। तो उसको कैसे पता चले, बैकएंड को कैसे पता चलेगा किसका कौन है ये? समझ रहे हैं आप? तो डिकोड करना पड़ेगा हमें कि कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है हमें। सही है, तो सब इन्फॉर्मेशन डिकोड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ये डिकोड होती है इन्फॉर्मेशन जो आपने पेलोड में डाली है, ठीक है। इसलिए पेलोड में पासवर्ड तो कभी भी नहीं डालेंगे अपना, सही है। अब देखें ये एग्जांपल, अगर हम वही देखें KFC वाली एग्जांपल जो है, उसके अंदर लिखा तो होता है ना भाई किसका ऑर्डर है, कौन है, क्या क्या उसने ऑर्डर किया है। अब उसमें उसका कार्ड नंबर नहीं लिखा होता, लेकिन या उसने अगर कार्ड से पे किया वो नहीं लिखा होता। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी होती, लेकिन वो लिखा होता है भाई इसने क्या ऑर्डर किया क्या नहीं किया, क्या ताकि कुछ पता हो, कुछ पता तो चले कि क्या क्या ऑर्डर किया क्या नहीं ऑर्डर किया, ठीक है। वही वाला कॉन्सेप्ट है पूरा, ये भी सही है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है लोकल होस्ट यूजर का जो हमारे पास काम है। ये अब हमने बनाना है मिडलवेयर, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से अपनी एग्जांपल खोलता हूँ, वो वाली जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। हमारा जो कंपनी का एक कोड है, एक मिनट यार, एक तो ये Zoom, अच्छा ये रहा बैकएंड, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ से उठाया इसको, तो ये हमारा ये कोड है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास एक होता है मिडलवेयर, तो मैं मिडलवेयर पे जाता हूँ। इस तरह रूट्स है ना, इस तरह मिडलवेयर होते हैं इसके ना बैकएंड के अंदर। बैकएंड ये ऑथ के नाम से मिडलवेयर बनाया हुआ है हमने, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑथेंटिकेशन होती हैं, हम लोग सिर्फ एडमिन पे काम करते हैं फिलहाल अभी, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो अभी हम फिलहाल एडमिन पे काम करेंगे। अच्छा, ये हमारा एक बनेगा मिडलवेयर, इसको समझने की जरूरत है पहले तो। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, देखें ये इसको आप छोड़ें की को, ये मैंने बताया तरीका। इसका बेसिकली ये डेवऑप्स का काम होता है। इसके अंदर हम की को स्टोर कर लेते हैं किसी तरह से ना कहीं पे। इसको इसको आप इस वाली लाइन को आप स्किप कर दें, ठीक है फिलहाल। और आपका जो यहाँ से वही वाला हमने इसको इंपोर्ट करेंगे, मॉड्यूल को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, हम टोकन को हम लोग जो हेडर में हम टोकन भेजेंगे ना, वो टोकन हेडर में भेजेंगे हम, ठीक है। तो वो हम पहले हम उसको उठा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बोल रहे हैं भाई अगर तो ये वैलिड टोकन नहीं है, ठीक है, अगर आप टोकन नहीं भेज रहे, तो हम बोलेंगे नो टोकन प्रोवाइडेड। आप टोकन प्रोवाइड करें, एपीआई प्रोटेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्राई एंड कैच। ट्राई में हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। सीक्रेट की हमें चाहिए डिकोड करने के लिए, सही है। जब डिकोड हो जाएगा उसके बाद हम बोलेंगे अच्छा, अगर तो ये एडमिन है सही है, वरना तो आप इसको बोले भाई ये सिर्फ एडमिन की एपीआई है। अच्छा, मेरे ख्याल से पहले ना एडमिन के बजाय हम लोग सिर्फ नॉर्मल एडमिन कर लेते हैं, सिंपल ऑथेंटिकेशन ये वाली, ठीक है। इसमें एडमिन का चक्कर नहीं होगा, फिर वही वाला कोड है पूरा, बस में एक लाइन नहीं है खाली, ठीक है। तो ये बोलेगा भाई अच्छा ठीक है, इस बंदे ने का टोकन वैलिड है। अब आप क्या करें, इसको आप बता दें भाई कि ये अलाउड है, और अगर इसका इनवैलिड है तो ये बोलेगा इनवैलिड टोकन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मिडल वेयर आपने उठा के कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ऊपर वाला नहीं चाहिए। तो इसको हमने क्या करना है, इसको बेसिकली बस मैं इसको ना ऑथ के नाम से मैं जो है ना डायरेक्टली स्टोर कर देता हूँ, क्योंकि हम इसके अलावा और तो बनाएंगे नहीं कुछ, तो हमें फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसी फोल्डर के अंदर डाल देते हैं auth.js के नाम से, ठीक है। ये हमारा बन गया मिडलवेयर, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या करना है, आप मैं बता चुका हूँ आपको कि इसके अंदर हमने एक फंक्शन को एक्सपोर्ट, फंक्शन तो हम हमेशा एक्सपोर्ट करते हैं, एक मॉड्यूल है ना, जैसे हमने ये बनाया हुआ इसको हमने एक्सपोर्ट किया हुआ, सबको हम एक्सपोर्ट करते हैं। थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैंने बनाया हुआ है कोड ये वाला, तो हमने डायरेक्टली इसके अंदर इसको वो कर दिया। यहाँ पे हम एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है, ठीक है।
तो पहली लाइन क्या कर रही है, टोकन उठाएगी जो हम भेजेंगे, हमेशा ये उठाएगा, पहले जो भी आएगा ना डेटा वो यहाँ से उठाएगा, बोलेगा अच्छा ठीक है ये वाला हमारे पास टोकन इसने भेजा ही नहीं, इस इनवैलिड, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सीक्रेट की हमारी वही वाली है, क्या थी वो सीक्रेट की, वेरी सीक्रेट था ना, तो अभी तो हमने कोई लगाया नहीं है, तो हम बस डायरेक्टली वेरी सीक्रेट लिख देते हैं यहाँ पे। सही है, ये हो गया। इसके बाद हम बोलेंगे स्टाफ रिक्वायर्ड डॉट सब, ये नाम हम भेज रहे हैं ना, तो ये इसको यूजर नेम, हमारा तो यूजर नेम ही है ना ये, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो डिकोड किया है उसको हम स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फिर हम इसको बेसिकली कॉपी कर रहे हैं, बस खाली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको कि भाई हाँ भाई ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब क्या है कि नेक्स्ट का पढ़ेगा इसके बारे में, कि अब जो है ना ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। इसके बाद क्या मतलब है बताता हूँ आपको भी। इससे पहले हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, हमने मॉड्यूल बनाया इसको हमने इंपोर्ट नहीं किया, हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, यूजर्स के अंदर। सही है, क्योंकि हम यूजर्स में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे आके दोबारा से हमारा जो बैकएंड का कोड है इसके अंदर अगर हम जाएंगे, हमारा जो रूट्स हैं उसके अंदर हमने पहले चेक किया था लॉगिन, ठीक है। लॉगिन के अंदर जाएंगे, तो लॉगिन के अंदर हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पोर्ट, ये देखें इम्पोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ तो फोल्डर बना हुआ है, यहाँ फोल्डर कोई नहीं है, तो बस डॉट से काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता है जैसे हम इंपोर्ट करते हैं कोई भी चीज़, जैसे हमने डेटाबेस को इंपोर्ट किया हुआ है इस तरह से इंपोर्ट हो जाएगा। और मैं इसको ऐसा करता हूँ, डेटाबेस के नीचे यहाँ पे इसको इसके ऊपर इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और बस यहाँ पे मेरे साथ डॉट लगेगा एक, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको हम ट्राई करते हैं। और अच्छा इसके बाद एक चीज़ और करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब हमने डेटा उठाना है सब, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑथ, बस दैट्स इट। ये हमने ऑथ के नाम से इसको किया है ना, यहाँ पे देखें ये वाला। तो ये क्या करेगा, ये अब ये एपीआई प्रोटेक्ट हो गई हमारी, अब ये जेसॉन टोकन के बगैर चलेगी नहीं एपीआई, ठीक है। पहले हम जरा इसको टेस्ट करते हैं एक दफ़ा। कोई एरर नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा अब हम आ जाते हैं अपना पोस्टमैन पे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेट करके देखते हैं, गेट उसको एरर देना चाहिए। ऑथेंटिकेशन एरर आ गया, ठीक है, परफेक्ट। 40 फंड यू आर नॉट ऑथोराइज्ड, ठीक है। हमने 403 401 ही भेजा हुआ है ना। ऑथेंटिकेशन एरर कहाँ पे आ रहा है, पहले ये पिक करते हैं, आ कहाँ से रहा है ये एरर, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से मिडिल वेयर से आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ऑथेंटिकेशन एरर, ओके। और यहाँ पे हम इसको बेटर भी कर सकते हैं, नो नो टोकन प्रोवाइडेड एनीवे। अब हम डालते हैं टोकन, ठीक है। टोकन डालने के लिए पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन करेंगे यहाँ से हम जैन के नाम से, नया टोकन आएगा, वो टोकन खत्म हो चुका है, ठीक है। नया टोकन मिलेगा मुझे, उस टोकन को हम कॉपी करेंगे और उसको हम डालेंगे हेडर के अंदर। हेडर के अंदर टोकन डालेंगे, टोकन के नाम से टोकन, सही है। टोकन वैल्यू उसकी टोकन है जो हमने कॉपी किया वहाँ से, ये हो गया, ठीक है। सही है, सेंड इनवैलिड टोकन बोल रहा है, दोबारा एक्सपायर हो गया मेरे ख्याल से। थोड़ा टाइमर हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि शायद एक्सपायर हो गया था जल्दी, 10 सेकंड का डाला हुआ है ना हमने, तो थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं इसको ज़रा। फिलहाल अभी टेस्टिंग के लिए 30 सेकंड कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। और एक्सपायर हो गया, देखें लिखा हुआ है ना, एक्सपायर्ड हो गया टोकन, टोकन एक्सपायर हो गया, देख रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। इसको हमने एरर हैंडलिंग सही से नहीं की हुई, थोड़ी सी और अच्छे तरीके से होनी चाहिए। खैर एप्लीकेशन तो हमारी ब्रेक नहीं हुई। अच्छा ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, दोबारा से लॉगिन करना है, दोबारा से लॉगिन करेंगे, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद हम अपना पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे हेडर के अंदर, ठीक है, दोबारा से, आई मीन सॉरी टोकन। अब हमारा डेटा आ गया, ठीक है। अब हम थोड़ी सा वेट करते हैं, देखते हैं ये एक्सपायर होगा 30 सेकंड के बाद, फिर ये नहीं चलेगा, सही है। ये की कहाँ से लेते हैं सर, कौन सी की पूछ रहे हैं आप। अच्छा ये दोबारा ट्राई करते हैं, अभी भी शायद वैलिड होगा, अभी भी वैलिड है, 30 सेकंड्स के बाद ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बेसिकली पूरा हमने अपना जो है वो ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना लिया है। अब किसी भी एपीआई को हम देखेंगे, इनवैलिड हो गया, ठीक है। किसी भी एपीआई को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं सिर्फ एक मिडलवेयर से, ठीक है, एक मिडलवेयर बना के, सही है। तो ये देखें हमने यहाँ से इसको मैं हटा दूंगा, तो ये इसकी ऑथेंटिकेशन खत्म हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने एक और मिडलवेयर बनाया है जो कि है सिर्फ जैन के लिए, जैन uddin@gmail.com के लिए, ठीक है, वो आप इजीली बना सकते हैं यहाँ पे। और उसको बनाने के बाद यहाँ पे वो वाला आपको मिडलवेयर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उस पर चलेगा, फिर दूसरी पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो गेट पे तो नॉर्मली, गेट पे भी जाहिर सी बात है सारे डेटा क्यों हम किसी को देंगे, सही है। अगर आप यूजर, अगर आप बेसिकली अपने, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ अपना ही डेटा मिलेगा ना, किसी और का तो नहीं मिलेगा।
तो इसलिए फिर हमें गेट गेट ऑल जो है ना, गेट ऑल वाली जो एपीआई है वो प्रोटेक्टेड होती है हमेशा। सही है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर मैं एक चीज़ और करता हूँ। एपीआई तो हमारी चल रही है, ठीक है। और अगर मैं लॉगिन दोबारा करता हूँ, लॉगिन भी हो रहा है, तो हमारा कोड ब्रेक नहीं होगा, हमारी हैंडलिंग ठीक है बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे पास चल रहा है सारा, ठीक है। अच्छा, और किसी ने कुछ इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, बस आई थिंक ये इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको दिखाना था, मैंने भी आपको, वो था कि भाई अगर आपने किसी एडमिन के लिए बनाई है जो सब जगह एप्लीकेबल हो, तो वो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। और उसके बाद तकरीबन ये टॉपिक सेशन और जॉट वाला आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी आपको उतना अच्छा आएगा। मेरे ख्याल से इसके अलावा इसके अंदर कुछ और है नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। अच्छा, आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर आप ये यूज़ करेंगे वैसे भी, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी उसमें इंशाल्लाह। और इसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, तो इसके बाद मैं ऑथेंटिकेशन जो करता हूँ ना इधर, जो मैं आपको ऑथेंटिकेशन दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, वो ऑथ यहाँ पर है, ठीक है। और एडमिन ऑथ ये वाला, एडमिन ऑथ में मैंने किया हुआ क्या, आप देखें, एक तरीका ये भी करने का, मैंने बोला हुआ है इसको, अगर तो की वैलिड सब कुछ वैलिड है, लेकिन यूजर नेम एडमिन नहीं है या admin@gmail.com नहीं है, तो आप एरर भेजें भाई, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये आपका ये जो मिडलवेयर है ना, जो भी मिडलवेयर आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ किया होगा, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, इसमें हमने सिर्फ एडमिन को एक्सेस दिया होगा, डिलीट वाला मेरे ख्याल से एडमिन का होगा खाली, जो डिलीट करता है ना यूजर्स को वो एडमिन होगा खाली। तो लेट्स चेक दैट। ये देखें, सही है। अब डिलीट स्टाफ फ्रॉम डेटाबेस, तो ये सिर्फ एडमिन को अलाउड है, तो आपको एडमिन के नाम से ही लॉगिन करना पड़ेगा, वरना तो ये एपीआई नहीं चलेगी ये वाली। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं एपीआई को प्रोटेक्ट रोल बेस्ड भी। अब फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेट तो उसने कर लिया, लॉगिन हो गया, लेकिन उसके बाद हम चेक कर रहे हैं भाई इसका यूजर नेम क्या है, उसके यूजर नेम में एडमिन लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। अगर तो उसके यूजर नेम में एडमिन लिखा हुआ, अगर उसका यूजर नेम एडमिन है, तब ये एपीआई वो ऑथराइज्ड है ये एपीआई यूज करने के लिए, वरना उसको हम ऑथराइजेशन नहीं देंगे। ठीक है, तो आप देखें इसके अंदर सारा का सारा जो कोड आप देख रहे हैं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा जाहिर सी बात है, चीज़ें लेंथी होती हैं, ज़्यादा काम करना कोडिंग होती है, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको कोई भी लाइन समझ नहीं आएगी, अगर आपने सही तरीके से कर लिया, समझ लिया। ठीक है, तो ये देखें, इसमें हमने थोड़ा सा वो भी डाला हुआ है लेंथ का, कि भाई कैसे लेंथ चेक करनी है पासवर्ड की, ये चीज़ें भी डाली हुई हैं, जो कि इतना मुश्किल कोई काम नहीं है। आप सब अवेलेबल है इंटरनेट पे, लाइब्रेरीज अवेलेबल है इसके लिए, ठीक है, वैलिडेशन के लिए। ओके, तो बस यही है कि अगर आपने एक और बनाना है तो सिंपली आप एक और एडमिन के नाम से बना दें, और वो ऑथेंटिकेट कर देगा इस एपीआई को, जो भी आप एपीआई चाहें, डिलीट वाली एपीआई हो गई, जो भी हो गई। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है? अच्छा, फ्रंट एंड में इसको अप्लाई करने के लिए ये होगा कि आप जब आप एपीआई कॉल करेंगे ना, आपको एपीआई इंटीग्रेशन शाहान ने बताई होगी ना, जो एपीआई इंटीग्रेशन होती है ना, उसके अंदर जब आप एपीआई कॉल करेंगे, तो ये इस तरह ये प्रोटेक्टेड एपीआई आपने बनाई है ना, ये वाली, हाँ ये वाली, कहाँ चली गई यार वो, यूजर्स वाली, ये गेट ऑल यूजर्स वाली जो है, ये वाला सब यूजर्स को मिल जाए। ठीक है, तो ये वाली इसके लिए आपको हेडर के अंदर भेजना पड़ेगा, आप पोस्टमैन वाला ही काम करेंगे, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, हेडर के अंदर आपने पहले क्या करना है, आपने लॉगिन करना है। ठीक है, जब यूजर लॉगिन हो जाएगा, आपने वो कॉपी करना पड़ेगा, आपको अपने पास स्टोर करना पड़ेगा, ये वाला टोकन जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ना, उसको आपको स्टोर करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स स्टोर करेंगे, वही आपको अपनी स्टेट में स्टोर करना पड़ेगा, स्टेट में रखेंगे आप अपनी। ठीक है, आपकी जो रिएक्ट की स्टेट है ना, उसमें आप रखेंगे अपना टोकन, ताकि वो आप हर पेज पे यूज कर सकें फिर। सही है, जब तक वो एक्सपायर नहीं होता, जब एक्सपायर हो जाएगा आपको दोबारा से लॉगिन पेज पे फेंकेगा उठा के, वो फेंकना चाहिए आपको। समझ गए आप? तो आपने लॉगिन किया, लॉगिन के बाद आप चले गए होम पेज पे आ गए। ठीक है, होम पेज पे आप जैसे ही आए, अब आप लोगों ने मूवी का जो वेबसाइट बनाई थी, मूवी प्लेक्स वाली, उसमें आप ये कर सकते हैं, आप लॉगिन, उसमें आप एडिशनल फंक्शन डालें, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद होम पेज पे आ गए, होम पेज के बाद एक और कॉन्टैक्ट अस पे किसी और पेज पे आ गए, वो सब पेज चलने चाहिए, लेकिन हर पेज के ऊपर आपने ये चेक करना है कि सेशन एक्सपायर तो नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ही सेशन एक्सपायर होगा, आपका वेबसाइट आपको उठा के फेंके लॉगिन पे आना चाहिए आपको।
तो ये काम आपको फ्रंट एंड पे करना पड़ेगा। और ये इसके ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग फ्रंट एंड क्लास में पूछेंगे। आई थिंक आपकी थर्सडे को फ्रंट एंड की क्लास होगी, उसके अंदर आप या थर्सडे को या सैटरडे को, मैंने अभी शेड्यूल नहीं बनाया उसका, तो उनमें फिर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात ये है कि इसके बाद बैकएंड के अंदर कुछ चीज़ें थोड़ी सी और रहती हैं, जैसे पोस्टमैन के अंदर टोकन कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, टेस्टिंग कैसे करते हैं टोकन के साथ, ठीक है। वो चीज़ें आपको बताएंगे भी हम नेक्स्ट वाली क्लासों में बैकएंड की। और उसके बाद फिर हमारे पास बैकएंड के अंदर कुछ मैंने बताया था, एपीआई इंटीग्रेशन वाला जो होता है काम, वो कैसे करते हैं एपीआई इंटीग्रेशन, ठीक है। ये थर्ड स्टेप होगा। उसके बाद बैकएंड का ज़्यादा एसएच को रहता नहीं है उसके बाद, ठीक है। कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, तकरीबन कोर्स का सारा। फिर हम अपने प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे, जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है, ठीक है। उस पर फिर हम उसमें बैकएंड का जो काम है उस पर हम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, सही है। अच्छा, बहरहाल आप लोग थोड़ा सा, ये मुश्किल टॉपिक था, इतना आसान नहीं होता, इसको पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें। और उसके अलावा ये कि अगर आप कहेंगे कि भाई ये मुझे समझ नहीं आया, एक दोबारा से पूरा एक रिवाइज किया जाए, तो फिर नेक्स्ट क्लास हम पूरी इस पर भी रख सकते हैं, ठीक है, पूरी कि भाई पूरा का पूरा दोबारा से एक दफ़ा पासवर्ड इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सारा जो काम है वो हम करें उसमें, ठीक है। सही है। एनी मोर, कोई और क्वेश्चन है? जी, ये मुश्किल टॉपिक है, इतना आसान नहीं है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि हादी से जो पुरानी क्लासेस है ना हमारी, इसी पे जॉट टोकन पे, वो आप ले सकते हैं। और भी जो हमने मतलब 3-4 बैच पढ़ा दिए ना अब तक, तो उसमें फिर ये होगा कि मैंने ही लेसन दिए हैं सारे वो, तो शायद वो और अच्छे तरीके से मैंने शायद उसमें बताया हो मे बी। तो वो आप उसको देखेंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी, ठीक है। तो 3-4 दफ़ा आप पढ़ेंगे, यूट्यूब पे भी कोई देखें एक चीज़ कैसे करते हैं जॉट, फिर समझ में आएगा ये, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा टेक्निक, ये सिर्फ टेक्निकल नहीं है, साइंटिफिक भी है थोड़ा सा ना इसमें। मतलब आपको सोचना ही पड़ेगा बैठ के कि भाई ये सिक्योरिटी करते कैसे हैं एपीआई की, और क्यों करते हैं, हमें सारी चीज़ें क्यों करनी होती हैं, ठीक है। तो अगर इशू होगा, वैसे इशू होता है लोगों को, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कोई, इसमें ऐसी बात नहीं है। तो हम एक दफ़ा रिपीट भी कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा लोगों को इशू होना चाहिए, सिर्फ एक को होगा तो फिर जो है ना, दोबारा से पूरी क्लास को रिपीट करने का फ़ायदा नहीं होता फिर, ठीक है। तो क्योंकि दोबारा से भी देखें ना, मैं दोबारा से यही बताऊंगा। जी, फायर बेस का भी हम करवाएंगे आपको, फायर बेस का भी फ्रंट एंड के अंदर है। फायर बेस आई थिंक नेक्स्ट क्लास फ्रंट एंड की जो है ना, वो फायर बेस के साथ होगी, फायर बेस विद रिएक्ट, ठीक है। लेकिन हमारा कोर्स फायर बेस पे है नहीं, तो ज़्यादा ज़्यादा इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा, छोटा मोटा बस आपको इंटीग्रेट करना सिखा देंगे, फायर बेस इंटीग्रेशन, ठीक है। असल तो यही, इसी को इंटीग्रेट करना सीखना है आपने, जो हमने बनाया ना यूजर मैनेजमेंट सिस्टम, इसको आपने बेसिकली सीखना है। असल तो ये है, क्योंकि फायर बेस मैंने बताया था बहुत इजी होता है, कोई इसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं होता। अगर आप कोई ट्यूटोरियल देखेंगे ना अभी, आप इजीली समझ जाएंगे वो, सही है। लेकिन हमारे पास एक है क्लास फायर बेस की भी ना, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।